हे गाइस, स्वागत है आपका आप ही के यूट्यूब चैनल मिस्को डीके में। आज हम जिस शेयर के बारे में बात करेंगे वो है रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड। रिलायंस होम फाइनेंस एक बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर की कंपनी है जो अनिल अंबानी जी की है। तो यहाँ से आप लोग देखोगे इस शेयर के अंदर बीते 10 से 15 दिन के अंदर अंदर आप लोग देखोगे 50% के करीब जो है भी गिरावट हो चुकी है। जिस भी निवेशक ने इसको हाई लेवल से खरीदा है वो यहाँ पर फंस चुका है। ठीक है, क्योंकि स्टॉक में एलसी पर एलसी लग रहे हैं। ठीक है, और ऐसे में आप लोग देखो जब एलसी पर एलसी लगेंगे तो शेयर सेल करने भी मौत हो जाते हैं। आखिरकार ये गिरावट क्यों हुई है? इतने बड़ी जो फॉल आया स्टॉक में 10 दिनों के अंदर अंदर 50% जो शेयर टूटा है, इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। वो आपका क्लियर करेंगे और क्या इस शेयर के अंदर फिर से रैली बनेगी या फिर नहीं, वो भी आपको डिटेल में बताएंगे। तो बिना स्किप किए वीडियो को एंड तक वॉच करना। प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन के दौरान आप लोग देखोगे 2 करोड़ 6 लाख के करीब वॉल्यूम लगी थी और ₹1.90 के भाव पर शेयर ने क्लोजिंग लिया है 5% के लोअर सर्किट के साथ। तो ऐसे में आप लोग देखोगे इसके अंदर एक बहुत बड़ा पीछे हमें जो अभी स्टेक सेल होते हुए नजर आया है, जो कंपनी के प्रमोटर है उन्होंने किया है। तो चलिए आपको दिखाते हैं डिटेल में। जैसा कि यहाँ पर आप लोग देखोगे अंबानी के इस शेयर के अंदर किसकी सबसे ज्यादा हिस्सेदारी है? जो रिलायंस कैपिटल है उसकी। और रिलायंस कैपिटल ने यहाँ से अपना जो स्टेक है लगभग वो हटा लिया है। जी हाँ, देख सकते हो रिलायंस कैपिटल जो अभी प्रमोटर है कंपनी में और 42.9% लगभग 43% के आसपास इनकी जो अभी हिस्सेदारी है इस कंपनी के अंदर। और इन्होंने इन बीते 10 दिन के अंदर अंदर अपना सारा का सारा जो स्टेक है 42.9% मार्केट के अंदर सेल किया है। और इसी कारण आप लोग देखोगे इस शेयर के अंदर इतनी हैवी करेक्शन हमें देखने को मिली है। जो ये टूटा ना शेयर आप लोग देखोगे यही सबसे बड़ा रीजन है यहाँ पर गिरावट का, क्योंकि कंपनी के अंदर जो प्रमोटर है जिनके पास 43% के आसपास स्टेक है, रिलायंस कैपिटल लिमिटेड जो कि एक अनिल अंबानी जी की ही कंपनी है, उन्होंने मार्केट के अंदर सारे शेयर अपने जो अभी सेल कर दिए हैं। लगभग 20 करोड़ 80 लाख के करीब जो शेयर थे वो सारे के सारे। और यही सबसे बड़ा रीजन है जो स्टॉक में इतना बड़ा फॉल बना है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो रिलायंस कैपिटल, और यह है वही प्रमोटर डिस्पोजल के शेयर 11 अगस्त 2023 को, जहां पर आप लोग देखोगे कितने शेयर बेचे थे? 6 करोड़ 41 लाख 73,914 ₹2.10 के भाव पर इनसाइडर ट्रेडिंग की गई है और मार्केट के अंदर आप लोग देखोगे सेल किए गए हैं। रिलायंस कैपिटल 11 तारीख को ही 5 करोड़ 20 लाख के करीब शेयर सेल किए हैं 2.10 के भाव पर। और यहाँ से आप लोग देखोगे तकरीबन जो इनसाइडर ट्रेडिंग की है उसमें मार्केट में ही सेल किए गए हैं। उससे पहले आप लोग देखोगे 8 अगस्त 2023 को लगभग 6 करोड़ और 42 लाख के करीब क्वांटिटी इन्होंने सेल की है। यहाँ पर देखोगे मार्केट के अंदर उससे पहले ही 8 अगस्त को लगभग 7 करोड़ के आसपास 70 लाख के करीब आसपास आप लोग देखो शेयर इन्होंने बेचे थे। और वहीं उससे पहले 7 अगस्त को 6 अगस्त को देख सकते हो भाई लगातार इन्होंने माल निकाला है। ठीक है, उससे पहले जुलाई में इन्होंने माल निकाला क्योंकि इनके पास जो टोटल स्टेक था 45% था। 45% के करीब इनकी होल्डिंग थी पहले, और इन्होंने अपनी सारे के सारे जो होल्डिंग है यहाँ से बेचकर ये अब जो आप लोग देखोगे फ्रेश माइंड हो चुके हैं, यहाँ से अपना सारा स्टेक हटा लिया है। और यही सबसे बड़ा कारण है इस स्टॉक में ये 50% की गिरावट का, जो हमें पूरे अगस्त स्टार्ट होते हुए नजर आई है। तो स्टॉक में जो गिरावट हुई ना यही सबसे बड़ा रीजन है। और स्टॉक यहाँ से और भी टूट सकता है। जो भी निवेशक देखो भाई बिना कुछ देखे समझे सोचे ऐसे शेयरों में पैसा लगा देता है, जो आपको छोटे स्टॉक देखने को मिलते हैं वहां पर 1-2 बार अगर अपर सर्किट लग जाते हैं किसी कारण से तो वहां पर फिर जो शेयर है वो खरीदने लग जाते हैं। लेकिन वो ये नहीं जानते कि आखिरकार इसके पीछे क्या तो रीजन है और हाल फिलहाल क्या चल रहा है। तो ये सारी चीजें आपको देखनी चाहिए। इनसाइडर ट्रेडिंग के थ्रू आप लोग देखोगे इतनी हैवी जो स्टेक है वो बेचा है अनिल अंबानी जी की कंपनी के द्वारा, यानी प्रमोटर सारे के सारे निकल चुके हैं और यही कारण रहा है स्टॉक में ये गिरावट का। तो अब यहाँ से आप लोग देखोगे स्टॉक में थोड़ा बहुत और फॉल आ सकता है, लेकिन जो भी निवेशक हाई लेवल से फंस चुके हैं उन्हें तो भी 50% का लॉस हो चुका है, उनकी तो 50% कैपिटल चली गई है। तो ये एक बहुत बड़ा झटका लगा है जो कंपनी के शेयर होल्डर्स है उनको। तो यही कारण रहा है भाई यहाँ पर जो शेयर है वो स्टेबल हो सकता है। तो 170 150 के आसपास आकर वहां से आप लोग देखोगे स्टॉक में फिर से अगर मैं बात करूँ तेजी तो इस लेवल तक तो आने से रहा। ठीक है, अभी के टाइम तो आने से रहा, आगे अगर कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस करती है तो कुछ कह नहीं सकते। हाल फिलहाल स्टॉक में गिरावट है, इस गिरावट को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा।
जो हो गया वो होगा। जैसा आपका कैपिटल यहाँ पे मान लीजिए 50% गया है तो 50% तो है ना, तो ये अभी इसके अंदर रखिए, होल्ड कीजिए। अगर नीचे के लेवल पर और खरीदने का मौका मिलेगा तो वहाँ पर आपको जो है बिजनेस वगैरह सब कुछ देखते हुए स्टॉक में पैसा लगाना, अदरवाइज यहाँ से निकाल कर किसी और शेयर में भी पैसा लगा सकते हो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ, एक बात और है, अगर एलसी के अंदर आप लोग सेल करने के लिए जाओगे तो वहाँ पर शेयर सेल होंगे नहीं, क्योंकि एलसी में कभी शेयर सेल होते नहीं है, सामने से कोई बायर आएगा नहीं, आप सेल किसको करोगे, ठीक है। कोई बायर आएगा तभी सेल हो सकते हैं, और उससे क्या होगा कि स्टॉक के ऊपर और सेलिंग प्रेशर बढ़ेगा। तो ये सब कुछ आपको हटाना चाहिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।